सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि QGIS में हम गूगल इमेजरी कहाँ से लेते हैं, फिर उसके बाद हम पॉइंट लाइन पॉलीगॉन पे हमने काम किया था। जैसे कि मैं फिर से बता देती हूँ, ये जो है हमारा QGIS का इंटरफेस है, ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट यानी जिसमें हम काम करेंगे। यहाँ पे है ब्राउजर, ब्राउजर यानी जहाँ से हमें डेटा लेना है, लाइक ये हमारा फाइल मैनेजर है। फिर है लेयर्स, लेयर्स पे जो लेयर हमने जनरेट की है या फिर जिसमें हमें विजुअलाइजेशन करना है या फिर जो हम ले रहे हैं प्रोसेसिंग के लिए, वो डेटा लेयर्स में दिखेगा। तो इसके बाद है ऊपर मेन टूल्स, इसमें हमें बाकी टूल्स का यूज करने मिलेगा। तो मेन टूल्स में आपको यहाँ पे दिख जाएंगे बाकी सारे टूल्स, लाइक हमें न्यू अगर QGIS ओपन करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम डेटा ओपन करना है तो डेटा ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं QGIS। यहाँ पे हमें फाइल सेव करनी है, लाइक हमें QGIS पूरा सेव करना है प्रोजेक्ट, तो हम उसे सेव कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। एडिट में भी ऑप्शन है बहुत से, अंडू है, रीडू है, कट फीचर है, कॉपी फीचर है, ये वन बाय वन हम बताएंगे। बट इसके अलावा अगर आप उस पर काम कर रहे हो या फिर प्रोसेस कर रहे हो, अभी मैंने बताया है कि QGIS कहाँ से मिलेगा, अगर आपको वहाँ पे कोई डाउट आता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो या फिर ग्रुप में है हमारा, ग्रुप में मैसेज कर सकते हो कि आपको बाकी की प्रोसेस समझ में नहीं आ रही, डेफिनेटली हमारी टीम से कोई आपको हेल्प करेगा। सो पेस्ट फीचर है, एड पॉइंट है, सर्कुलर स्ट्रिंग है, तो इस तरह से बहुत से ऑप्शन एडिट में भी दिखाई देंगे। व्यू है, व्यू में बहुत से ऑप्शन है, पैन मैप, पैन यानी जस्ट हम यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी मल्टीपल ऑप्शन है, जूम इन, जूम आउट, फिर 3D मैप है, प्रीव्यू मोड है, शो मैप पिक्स है, फिर टूल बार्स है, हमें कौन कौन से टूल बार्स चाहिए। तो इस तरह से आप ये मेन टूल बार्स का भी यूज कर सकते हो अगर आपको कोई टूल्स शो नहीं हो रहे। सेटिंग्स में यहाँ पे हमें जो सेटिंग्स हमें चेंज करना है वो ऑप्शन मिलेगा। प्लगइन में आपको जो टूल्स आपके यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, विजिबल नहीं है, आप उसे प्लगइन से ले सकते हो। वेक्टर डेटा यानी इसमें क्या है, हम वेक्टर डेटा पे जो प्रोसेसिंग करेंगे वो जो टूल्स है वो वेक्टर में रहते हैं। फिर रास्टर डेटा में जो प्रोसेसिंग करना है उसके कोई रास्टर में रहेंगे। फिर डेटाबेस है, मेश कैलकुलेटर है, HCMGIS है, इसे ही हमने लास्ट टाइम बेस मैप लिया था गूगल सैटेलाइट इमेजरी। जैसे लाइक अगर हम हाइब्रिड लेना चाहते हैं तो हाइब्रिड भी ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस भी पता चलेगा दोनों इमेज का। मैं जस्ट गूगल इमेजरी ओपन करती हूँ। गूगल इमेजरी मुझे हर एक डिटेल शो करेगी अर्थ की, अर्थ पे हमने क्या क्या है, कहाँ पे घर है, कहाँ पे रोड है, जितना भी विजिबिलिटी है सारा आपको शो होगा। बट हाइब्रिड क्या करता है, गूगल सैटेलाइट हाइब्रिड उसकी इन्फॉर्मेशन भी शो करता है, लाइक अर्थ के अलावा वो क्या है, बिल्डिंग कौन सी है, बिल्डिंग का नाम क्या है, किस तरह का एरिया है, उसका गाँव कौन सा है, रोड कौन सा है, उसके पास कौन सा टेम्पल है, या फिर अगर मैं कहीं पे जाना है तो कौन सा वे कहाँ तक जाता है। लाइक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोड का नाम ये गुजरात महाराष्ट्र ये है, हाईवे है। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन हमें शो करेगा गूगल सैटेलाइट। सो गूगल सैटेलाइट हाइब्रिड का भी एक यूज है जो हम लाइक आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं डेटा के। अगर हमें डेटा को डिजिटाइज करना है, बट अगर हमने डिजिटाइज किया फिर उसको एट्रीब्यूट्स देना है, लाइक एट्रीब्यूट्स में हमें डालना है कि वो कौन सा, लाइक स्कूल है तो स्कूल कहाँ पे है, अगर कोई टेम्पल है तो टेम्पल कौन सा है। तो वहाँ पे जैसे लाइक यहाँ पे आ रहा है श्री कृष्णा वाक मंडल। सो इस तरह से आप उसका इन्फॉर्मेशन उसमें एट्रीब्यूट में फिल कर सकते हो। सो ये जो है यहाँ पे चर्च दिखाई दे रही है, तो यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया सिर्फ सैटेलाइट इमेजरी, तो मुझे नहीं पता यहाँ पे कहाँ पे चर्च है, कहाँ पे हॉस्पिटल है, कहाँ पे स्कूल है। बट अगर मैं सैटेलाइट हाइब्रिड का यूज कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, और जहाँ पे इन्फॉर्मेशन कौन से एरिया का है, अभी ये नाम तो बहुत बड़ा है, हर एक घर के ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये सारी चर्चें होगी। इसका मतलब है जहाँ पे ये लोग पॉइंट है, लाइक उन्होंने पॉइंट दिया गया है, तो ये जो पॉइंट जिस इमेज के ऊपर उसका आ रहा है तो वो हमारा चर्च हुआ। इस तरह से हर एक इसके लिए उन्होंने अपना अपना एक आइडेंटिफिकेशन दिया है। जैसे यहाँ पे टेम्पल है, हनुमान जी का मंदिर है शायद, तो यहाँ पे उन्होंने पॉइंट दिया है। जैसे लाइक अगर हम गूगल इमेज में देखते हैं तो ये वाला टेम्पल है। तो अभी अगर मैं सैटेलाइट हाइब्रिड का यूज करके डिजिटाइज करना चाहूँ, जस्ट लाइक मुझे कुछ डेटा को डिजिटाइज करना है, बट यहाँ पे टेम्पल का साइज नहीं दिखाई दे रहा कि कैसे है, कहाँ पे है, कितना डिजिटाइज करूँ मैं उसे। बट वही साइज मुझे गूगल सैटेलाइट इमेजरी में मिल रहा है, ताकि मैं गूगल सैटेलाइट से उसे डिजिटाइज कर पाऊँ और हाइब्रिड इमेजरी से उसका एट्रीब्यूट फिल कर सकूँ। तो ये दोनों भी इमेजरी साइड बाय साइड हमें उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी एक दूसरे की है। तो उसको भी हमेशा ध्यान रखना कि हम कौन सी इमेजरी का यूज करना है और कौन सी डिटेलिंग हमें चाहिए, उस हिसाब से हर इमेजरी का इंपॉर्टेंस अलग अलग है। ओके, सो लास्ट टाइम हमने डेटा क्रिएशन नहीं बताया था, तो लेयर्स कैसे क्रिएट करते हैं वो भी जान लेते हैं। सो लेयर्स को हम लाइक अभी 3 पॉइंट लाइन और पॉलीगॉन में ये करेंगे। इससे पहले मैंने जो लास्ट टाइम किया था उसे मैं एक बार बंद करती हूँ। अगर मुझे इसका सिलेक्शन ऑफ करना है या इसको एक ग्रुप में डालना है थोड़ा साइड में रखने के लिए, तो मैं राइट क्लिक करूंगी। जब भी हम एक पॉइंट को राइट क्लिक करते हैं तो उसकी पूरी डिटेल्स पता चलती है, ठीक है। जैसे जूम टू लेयर है, शो इन ओवरव्यू है, शो फीचर काउंट है, कॉपी लेयर्स है, रीनेम लेयर्स है, डुप्लीकेट लेयर, रिमूव लेयर, के सारे अपने अपनी जगह पे कुछ ना कुछ वर्क प्रोसेस के लिए दिए गए हैं। जूम टू लेयर यानी जहाँ पे वो डेटा है वहाँ पे जूम कर लेते हैं, ठीक है। मुझे दूसरी नीचे लेनी पड़ेगी। ओके, तो ये डेटा जूम टू लेयर हो गया। फिर हमें शो काउंट लिखना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैंने शो काउंट पे क्लिक नहीं किया था तो यहाँ पे कोई भी नंबर्स नहीं दिए गए थे, यानी ये कितने हैं मुझे अगर गिनना है, या तो मुझे एट्रीब्यूट से गिनना होगा या फिर मुझे मैप से ऐसे ओरली गिनना होगा। ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर मैं एट्रीब्यूट में जाऊंगी, एट्रीब्यूट में जाके आइडेंटिफाई करूंगी कि टोटल कितने हैं आईडीज, इसका मतलब इतने हमारे पॉइंट है।
बट इतना भी प्रोसेस करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है, फिर डेटा को एट्रीब्यूट को ओपन करना है, फिर जाके पता चलेगा। बट इससे भी सिंपल प्रोसेस है, जब आप राइट क्लिक करके शो फीचर काउंट करोगे, क्यों जैसा का ये अच्छा ऑप्शन है, तो वहाँ पे हमें 28 पॉइंट आसानी से पता चलेगा। सो ये कब काम में आता है, जस्ट लाइक समझो कि आपके पास 2000 डेटा है, 3000 डेटा है, और आपको एट्रीब्यूट ओपन करने में लोड हो रहा है, तो आपको हर एक को नीचे तक जा रहे हो, बट आपको हो ही नहीं रहा, कितना है पता नहीं चल रहा। तो उस केस में QGIS ने बहुत सही ऑप्शन दिया है कि हमें यहाँ के यहाँ ही पता चल रहा है कि हमारा अकाउंट कितना है डेटा सेट का। बहुत बार हमारा ऐसे होता है कि हमारे पास अगर 10,000 20,000 डेटा सेट है, तो उसमें हमें डिवाइड करना पड़ता है टीम मेंबर को, 3000 यहाँ पे दे दिया, 3000 वहाँ पे दे दिया, तो डिवाइड करने के बाद भी हमें काउंट पता नहीं चलता। तो एक्जैक्टली काउंट अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि कितना काउंट है, फिर इसमें डिवाइड कर सकते हैं पार्ट में। तो ये बहुत ईजी ऑप्शन है। बट अगर यहाँ पे मुझे ग्रुप करना है, तो ग्रुप का ऑप्शन यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहा, ठीक है। एट्रीब्यूट का है, यहाँ पे रीनेम है। रीनेम का काम क्या है, पॉइंट यानी अगर मुझे यहाँ पे रीनेम करना है और मुझे कुछ अलग नाम देना है, तो यहाँ पे मैं ओल्ड पॉइंट कर देती हूँ, तो यहाँ पे मेरे नाम का रीनेम हो गया। जस्ट पॉइंट था तो पॉइंट को हमने ओल्ड पॉइंट कर दिया। तो फिर से मैं गई यहाँ पे रिमूव लेयर, अगर मुझे उसे रिमूव करना है तो मैं यहाँ से रिमूव कर सकती हूँ। बट अब ये रिमूव होने के बाद अगर मुझे दूसरी भी लेयर को रिमूव करना है तो आप यहाँ से नहीं जाके इसे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो अभी लाइन हो गया, पॉलीगॉन और एरिया हो गया। तो ये ऑप्शन को हम चूज करेंगे ग्रुप सिलेक्टेड को, और जितना भी सिलेक्टेड लाइन है उसके लिए ग्रुप बन गया। राइट, अब यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है, अगर हम इसमें क्लिक करते हैं तो ये सारा गायब हो गया आपकी लेयर, यानी वो चली गई वो ग्रुप के अंदर। तो अभी ये हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगी, मैं इसे नीचे कहीं पे भी रख देती हूँ, तो इसका हमें कोई काम नहीं है। मैं क्या करूँगी, किसी एरिया को कोऑर्डिनेट्स ऐड कर दिया। क्या किया है मैंने, किया है सीधा कोऑर्डिनेट्स लिया, मुझे कोई एक एरिया चाहिए उस एरिया का, और मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऐड कर दिया। जस्ट लाइक मुझे कोई एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, किसी एरिया को लाइक उसका नाम डाल दूंगी गूगल मैप में, हमारे गूगल पे। तो अगर मैंने उसमें डाल दिया, तो यहाँ पे हमने कुछ नाम डाल दिया, जस्ट लाइक अभी मैंने यहाँ पे पुणे डाला है, तो आप यहाँ पे और एक नाम डाल सकते हो। जस्ट लाइक अभी मैं यहाँ पे नागपुर डाल देती हूँ, तो महाराष्ट्र का नागपुर हमने ये ले लिया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जस्ट लाइक अगर मुझे गूगल मैप से कोई एरिया का इन्फॉर्मेशन लेना है, जैसे यहाँ पे मुझे थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ये वाला जो एक छोटा सा वाटर बॉडी है, इसके आसपास हमें एक थोड़ा सा ये वाला अच्छा एरिया है, तो यहाँ से हम वाटर बॉडी भी मिल रहा है हमें, और विलेजेस भी है, यानी हमें पॉइंट लाइन पॉलीगॉन तीनों का ऑप्शन मिल रहा है। तो हम इस केस में क्या करेंगे कि हम इसका राइट क्लिक करेंगे गूगल मैप के ऊपर, ठीक है। तो राइट क्लिक करने के बाद हम इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे। हमने इस पे राइट क्लिक किया, इसके कोऑर्डिनेट्स लिए, और हम गए QGIS में यहाँ पे एक टूल बॉक्स है, ये है शॉर्टकट टूल बॉक्स, ठीक है। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो मुझे उसका नाम शो होगा, लैटलॉन्ग टूल्स टूलबार, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, थोड़ा नीचे, बट आई होप कि आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन है एंटर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे जस्ट आपको जो कॉपी किया था ना लैटलॉन्ग, बस वो पेस्ट करना है, कंट्रोल V कंट्रोल C से, और एंटर करना है। जब आप एंटर करोगे तब आप एक्जैक्टली उस प्लेस पे जाओगे जो प्लेस आपने गूगल मैप में सर्च की थी। ये वाली जो प्लेस थे, यहाँ पे एक वाटर बॉडी है साइड में छोटी वाली, और ये विलेज है, तो वही प्लेस पे हम यहाँ पे डायरेक्टली पहुंच गए। ये जो रेड वाला पॉइंट दिख रहा है वो उसी विलेज का है जो हमें चाहिए था। तो वो नाम सेम है कि नहीं, आप फिर से गूगल सैटेलाइट हाइब्रिड मैप से देख सकते हो, ठीक है। नागपिपरी, उसमें भी वही दिखाया था, तो यहाँ पे हमारा एरिया सिमिलर हुआ। तो ये एरिया पे हम काम करेंगे इस बार, जैसे कि डिटेल है। तो इसका जो है जो रिजोल्यूशन है वो इतना हाई नहीं होगा, क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी है, तो आपको कभी कभी आपको गूगल इमेजरी पे इतना डिटेलिंग नहीं दिखेगा, बट स्टिल मुझे यहाँ पे वेल्स तो शो हो ही रही है। तो इससे हम वेल्स को भी डिजिटाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर हो रही है पॉइंट डेटा में। अगर कुछ माइनर स्कोप है, इसको हमें पॉलीगॉन नहीं देना है, तो उस पर भी हम पॉइंट डेटा दे सकते हैं। एग्रीकल्चर से, जैसे एग्रीकल्चर दिखाई दे रहा है, उसमें हम पॉलीगॉन यूज करेंगे। जैसे कि अभी ये बड़ा वाला वाटर पॉन्ड है, उसे भी हम पॉलीगॉन में यूज करेंगे। डेटा सेट है वेक्टर का, पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन, इसके अलावा कोई वेक्टर में हम इसके अलावा किसी और डेटा सेट पे काम नहीं करते, ठीक है। तो इमेजरी क्या हो गई, हमारा रास्टर डेटा, और जो हम जनरेट कर रहे हैं वो क्या हो गया, हमारा वेक्टर डेटा। तो अभी हम कहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे लेयर में, क्योंकि हमें लेयर क्रिएट करना है। फिर जाएंगे क्रिएट लेयर, फिर न्यू शेप फाइल लेयर्स पे जाएंगे, और यहाँ पे हमें लेयर जनरेट करना है। तो अभी मैं सबसे पहले क्रिएट करूंगी पॉइंट, तो यहाँ पे मैंने 3 डॉट पे क्लिक किया, और मुझे कहीं और एक जगह पे डेटा को सेव करना है। तो मैं पहले तो आज के डेट का एक फोल्डर बना लूंगी। फोल्डर बनाने के लिए सिंपल प्रोसेस है, आपको जस्ट सिंपली राइट क्लिक करना है, आपके इस पे न्यू करना है और फोल्डर बनाना है। तो आप QGIS से भी न्यू फोल्डर बना सकते हो। 0405 सॉरी, आज का कौन सा है, 09 0905 2026, मैंने आज का फोल्डर का ही दे दिया ना। तो
तो अभी मैंने इसी में कहीं तो भी बाहर क्लिक कर दूंगी और यहाँ पे मेरा आ गया फोल्डर, मैं यहाँ पे नाम दूंगी पॉइंट। पॉइंट क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे ऑप्शन है, शेप फाइल हमने लिया था इसलिए इजरी शेप फाइल है, सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है इनपुटिंग को, यहाँ पे पॉइंट फ्री टाइप तो पॉइंट ही लेंगे, हम पॉइंट को ही लेंगे। यहाँ पे डायमेंशन दिया गया है तो हमें यहाँ से कोऑर्डिनेट्स चेंज करना होगा, तो मोस्टली हम जो कोऑर्डिनेट्स है वही रखते हैं WGS84 और सिंपली ओके कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया पॉइंट लेयर जनरेट। अभी पॉइंट लेयर जनरेट होने के बाद हम इसे सिंबोलॉजी देना है। सिंबोलॉजी के लिए हमने क्या देखा था, हम लेयर पे करते हैं राइट क्लिक, जाते हैं प्रॉपर्टीज में और प्रॉपर्टीज में जाते हैं हमें यहाँ पे मल्टीपल सिंबोलॉजी दिखाई दे रही है, कलर वाइज है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, पिंक। तो यहाँ से मैंने येलो कलर ले लिया, अप्लाई और ओके कर लिया, तो ये हो गया मेरा सिंबोलॉजी चेंज। फिर उसके बाद हम जनरेट कर देते, बट जब हम लाइन को जनरेट करते पता नहीं क्यों वहाँ पे पॉइंट ही आ जाता है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे पॉइंट दिया गया है। तो हमेशा याद रखना लाइन को लाइन ही देना है आपको, ज्योमेट्री टाइप बाकी सेम रखेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी, और ओके कर देंगे। यहाँ पे हमारी लाइन की लेयर के आगे लाइन आना ही चाहिए, तो हमारा लेयर सही से जनरेट हुआ। तो अभी मैं फिर से लाइन पे क्लिक करूंगी, प्रॉपर्टीज में जाऊंगी और यहाँ पे लाइन का सिंबोलॉजी चेंज करूंगी। मैंने इसे दे दिया रेड कलर, सिंपल लाइन रेड, ये हो गया मेरी लाइन, रेड लाइन जनरेट होगी लाइन की लेयर। फिर से हम चाहेंगे अभी हमें जनरेट करना है, ढूंढोगे तो भी आपको वो नहीं मिलेगी अगर आप उसे डिफॉल्ट आपके सी ड्राइव में। तो हमेशा याद रखें, अभी मैं यहाँ से भी एरिया ऐड कर सकती हूँ और यहाँ से भी मैं सेव कर सकती हूँ, बट ये जाएगा बाय डिफॉल्ट आपके सी ड्राइव में। तो हमेशा याद रखिए जब भी आपको लेयर्स जनरेट करनी है उसे एक पाथ देना ही है आपने। उसके अलावा अगर आप उसे पाथ नहीं देते हैं तो आपकी लेयर एक गलत जगह पे चली जाएगी और आप पूरा दिन भी उसे ढूंढोगे तो भी आपको वो नहीं मिलेगी। तो हमेशा पाथ देना है और उसे सेव करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जस्ट यहाँ पे नाम दिया था, तो जब मैंने यहाँ ओपन किया तो ये देखिए कहीं और डॉक्यूमेंट्स में चला गया। तो अगर मैं उसे बाद में अगर कोई फोल्डर में ढूंढना चाहूँ तो वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं वो वाला फोल्डर कहाँ पे है। तो इसलिए मैंने इजी तरीका यूज किया है, क्योंकि मैंने उसे फोल्डर बना लिया और उसके अंदर सेव कर दिया। और उससे भी इजी क्या हुआ, क्योंकि मैंने उसे नाम डेट के साथ सेव किया है, तो मुझे पता है कि इस डेट को मैंने क्या काम किया था। तो यहाँ पे हो गया एरिया, सेव हो गया। फिर यहाँ पे फिर से हमें जियोमेट्री टाइप चेंज करना है, इसमें कर देंगे पॉइंट की जगह पे पॉलीगॉन। पॉलीगॉन ले लिया, फिर इसीलिए ओके। 12 बजे कौन आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम एरिया का फॉर्मेट चेंज करना है, लाइक हमें सिंबोलॉजी चेंज करना है। तो सिंपली हम उसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, सिंबोलॉजी में जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे सिंबोलॉजी चेंज करेंगे। मैं चाहूँ तो यहाँ पे जो फील कलर है वो भी ले सकते हैं। फील यानी पूरा ब्लॉक फील हो गया, लाइक वो पूरा कलर दिख रहा है। बट हमें जब भी डिजिटाइजेशन करना है तो याद रखना ये कलर इस तरह से फील कलर नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ आउटलाइन। जब भी हमें पॉलीगॉन को डिजिटाइज करना है तो आउटलाइन का ही काम पड़ेगा। या फिर आपने अगर आपने वो आउटलाइन नहीं ली तो आपको यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा कि आपका एरिया कैसे था और आपको क्या डिजिटाइज करना है। ठीक है, जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देती हूँ। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे एक कलर दे दिया और मैंने इसका एडिटिंग ऑन कर दिया। तो ये जो टूल है हमारा, ये मेन टूल है, इसे हम क्या कहते हैं, जब आप क्लिक करोगे उसके ऊपर तो आपको दिखेगा उसका नाम डिजिटाइजेशन टूल बार। तो ये हमारा मेन टूल है। जब भी हम डिजिटाइजेशन करते हैं तो टोगल एडिटिंग पे हमने क्लिक कर दिया, पॉलीगॉन लिया और यहाँ से मैं डिजिटाइज करना शुरू कर देती हूँ। मैंने इसे सेव कर दिया। अभी जबकि मैंने इसे सेव किया है और मुझे इसे एडिट करना है तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे सही हुआ है नहीं हुआ है। मैंने अगर यहाँ पे 2-3 पॉलीगॉन और निकाल लिए जैसे जैसे दिख रहा है, तो यहाँ पे भी मुझे पता नहीं चलेगा कि ये कैसे है, अगर सही है नहीं है या फिर कोई ओवरलैप हो चुका है। तो ये आइडेंटिफिकेशन करना इसमें जब फिल कलर हो तो मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम उसे फॉलो ही रखते हैं ताकि हमें तुरंत पता चले कि हमारा डिजिटाइजेशन सही है या नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया, तो मैं यहाँ पे वर्टेक्स लेके थोड़ा सा करेक्ट कर सकती हूँ, उसे डिजिटाइजेशन को सही कर सकती हूँ, उसे रीशेप कर सकती हूँ। तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं आप सिर्फ चूज कर सकते हो जब फॉलो हो, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा आपका गलत हुआ कि सही। तो अभी तो हमने पॉलीगॉन को डिजिटाइज कर दिया, लाइक मैंने 2-3 बिल्डिंग्स डिजिटाइज कर दी है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे भी डिजिटाइज पॉलीगॉन कैसे करते हैं मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, जब हम डिजिटाइजेशन ऑन करते हैं किसी भी लेयर को तो वहाँ पे ऑप्शन आता है। पॉलीगॉन हुआ तो पॉलीगॉन का आएगा, लाइन का हुआ तो लाइन का भी आ सकता है, लाइन का लाइन आएगा। जब आप पॉइंट्स का डिजिटाइजेशन ऑन करते हो तो पॉइंट्स का डिजिटाइजेशन पॉइंट में आता है। तो अगर आप ढूंढोगे कि नहीं मुझे लाइन के वक्त पॉलीगॉन मिला था बट यहाँ पे ये सेम पॉलीगॉन मुझे लाइन में क्यों नहीं मिल रहा, तो नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको लाइन डिजिटाइज करना है तो लाइन ही मिलेगा, पॉइंट डिजिटाइज करना है तो पॉइंट ही मिलेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। बहुत बार हम इसी में गलती करते हैं कि ये सिंबल हमें दिखाई नहीं दे रहा तो हमारा डिजिटाइजेशन ऑन ही नहीं हुआ है, हमारा टूल ही नहीं चल रहा, तो ऐसे नहीं होता। तो जब जो लेयर्स आपको डिजिटाइज करनी है उसकी लेयर के हिसाब से ही वहाँ पे टूल्स शो करेंगे। जब हम डिजिटाइज करते हैं तो सिंपली प्रोसेस है, 1 बाय 1 हम पॉइंट देते जाते हैं। और QGIS में आपको अंडू करने के लिए कंट्रोल Z यूज करना नहीं है, उसके लिए आपको यूज करना है बैक स्पेस, क्योंकि बैक स्पेस ही आपको यहाँ पे अंडू करेगा। जब आप कंट्रोल Z यूज करके देखोगे तो आपको वहाँ पे कुछ भी लाइक चेंज नहीं शो होगा। तो डिजिटाइजेशन के लिए हम क्या प्रोसेस करते हैं, कोई भी एक बिल्डिंग को जूम करेंगे, 1 बाय 1 पॉइंट देंगे और सेव कर देंगे। सेव के लिए राइट क्लिक करके ओके कर देंगे। अभी यहाँ पे क्या हुआ, मैंने फर्स्ट पॉइंट नहीं लिया था इसलिए ये 3 ही पॉइंट हुई, तो ये गलत हो गया डिजिटाइजेशन। इस केस में हम इसे करेक्ट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक वर्टेक्स टूल बॉक्स है। तो ये वर्टेक्स टूल क्या करेगा, इसके अंदर कहाँ पे वर्टेक्स एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं वो ऑप्शन दिखाएगा।
जैसे कि ये एक वर्टेक्स है, मैंने लास्ट टाइम ही बोला था, वर्टेक्स यानी वो पॉइंट है जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को लेके चलता है। एक वर्टेक्स यानी पॉइंट हो गया, दो वर्टेक्स यानी लाइन हो गया, और चार वर्टेक्स से ज्यादा हुए तो पॉलीगॉन हो गया। तो यहाँ पे हम अगर लाइक पॉलीगॉन के लिए चार वर्टेक्स कम से कम चाहिए, लाइन के लिए दो वर्टेक्स चाहिए कम से कम। ऐसे नहीं लाइन में चार वर्टेक्स नहीं रह सकते हैं, बट पॉलीगॉन में पूरा फिल होगा वो पॉलीगॉन। तो यहाँ वर्टेक्स हो गया, तो मुझे इसके बीच में कहीं पे भी एक वर्टेक्स ऐड करना है, तो दो पॉइंट के बीच में एक सेंटर में आपको एक क्रॉस शो होता है, उस क्रॉस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप एक्स्ट्रा वर्टेक्स ऐड कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन है हमें एक्स्ट्रा वर्टेक्स ऐड करने के लिए, फिर वो क्रॉस पे जाके जस्ट क्लिक करना है, आपका ये वर्टेक्स क्रिएट हो जाएगा, राइट। ये देखिए अभी मैं ये लाइन को कहीं पे भी मूव कर सकती हूँ क्योंकि मैंने वर्टेक्स क्रिएट किया था। बट अगर मुझे यहाँ पे क्लिक नहीं किया और या मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ से मेरा डायरेक्ट पॉलीगॉन ही मूव होगा, तो ये भी गलत है। उस तरह से हम डिजिटाइज करेंगे। ये वर्टेक्स टूल से आप इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हो, आप सही कर सकते हो, या फिर इसे आपको लगता है कि कहीं पे रीशेप करना है तो उसे मूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम डिजिटाइजेशन वन बाय वन कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग तो उस केस में, क्योंकि मैंने अगर अभी तक हमने 60 से ज्यादा कंपनीज क्या करते हैं, हम उसके शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, प्रोसेस करता है कितनी इलेक्ट्रिसिटी लाइन कहाँ से गई है, इसलिए दे रहा है उसी तरह। तो इसके लिए आप सेट पे डिसाइड, तो मैं जितना लाइन दिखाई दे रहा है कि अलग तरह से बिल्डिंग है, तो उसको उस तरह से आप डिजिटाइज कर लीजिए। अभी यहाँ पे अगर मैं एक नया डिजिटाइज करूंगी, जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे 2 से 3 बिल्डिंग डिजिटाइज कर रही हूँ, तो ये हो गया डिजिटाइजेशन का प्रोसेस। बट अगर मुझे एट ए टाइम में बहुत सारी बिल्डिंग डिजिटाइज करनी है, जस्ट लाइक यहाँ पे ये जितनी एरिया दिखाई दे रहा है उतनी बिल्डिंग करनी है, तो इसे मैं वन बाय वन अगर करते जाऊँ, जस्ट लाइक यहाँ पे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये वाली बिल्डिंग, उसी के साइड में दूसरी वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये वाली बिल्डिंग। बट अभी जब मैंने वो बिल्डिंग डिजिटाइज की तो यहाँ पे आपको ओवरलैप की केस दिखाई दे रहा है, तो इस केस में आपको आरजीएस में इजीली ट्रेस हो जाता है, क्यों में ट्रेस का ऑप्शन भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली उसे एक पहले पूरे पॉलीगॉन में डिजिटाइज कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, मैं पहले जिस तरह से बिल्डिंग दिखाई दे रही है पहले उस तरह से पूरे बिल्डिंग का एरिया डिजिटाइज करूंगी। पूरा कॉलोनी हमें एक ही पॉलीगॉन में ले लेना है। इस तरह से मैंने पूरी कॉलोनी को एक ही लाइन में एक ही लेयर में ले लिया, राइट क्लिक किया, ओके कर दिया। तो ये हो गई हमारी टोटल एरिया की जितनी जहां जहां से जैसे जैसे कर्व दिख रहा है उसी तरह से मैंने उसे डिजिटाइज किया है। रैंडमली कुछ भी डिजिटाइज मत कीजिए। तो ये वाला जो ऑप्शन है जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा हो गया, तो हम इसे ऐसे ही रखेंगे नहीं, इसे हमें स्प्लिट करना है कट पॉलीगॉन से। तो यहाँ पे है हमारा स्प्लिट फीचर, तो यहाँ से हम वन बाय वन स्प्लिट करते जाएंगे। अगर आप इसे सिलेक्ट भी नहीं करते हो तो भी आप स्प्लिट कर सकते हो, बट अगर आपका कोई और पॉलीगॉन सिलेक्ट हो, इस केस में जैसे कि मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और मैं इसे कट करने जा रही हूँ, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई और पॉलीगॉन सिलेक्टेड है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम सिंपली उसी ही सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि वो सिलेक्शन किसी और को ना रहे। क्योंकि मैंने अगर इसे सिलेक्ट कर लिया तो उसका सिलेक्शन अपने आप चला गया। जब मैंने इसे सिलेक्ट किया था तो ये अभी सिलेक्ट हो गया, क्योंकि एक वन टाइम पे वन पॉलीगॉन ही सिलेक्ट होगा जब तक हम मल्टीपल पॉलीगॉन को सिलेक्ट नहीं करेंगे। इस तरह से अभी मैं इसका यूज क्या कर रही हूँ, मैं इसे क्लिक करते जा रही हूँ ताकि ये मुझे आसान लग रहा है डिजिटाइजेशन से ज्यादा। मोस्टली जब हम जीआईएस प्रोजेक्ट लेते हैं, जैसे लाइक आपको सबको पता है कि आरजीओ सॉल्यूशन से टीचिंग क्लासेस की कोचिंग क्लासेस नहीं है, वो है एक कंपनी, जीआईएस कंपनी है जो इंडस्ट्री में लास्ट 5 ईयर से महाराष्ट्र की टॉप कंपनीज में आ गई है, स्टार्टअप कंपनीज में। सो अभी तक हमने 60 से ज़्यादा कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, एमएनसीज के साथ। तो इसका मतलब हम उतने ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उतने प्रोसेस में उतने फास्ट तरीके में हमें काम करना पड़ता है, एक्यूरेसी के साथ करना पड़ता है। तो जब इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो तो आपको हर बार सोचना पड़ेगा कि आप शॉर्टकट क्या यूज करोगे, कैसे आप उसे जल्दी से जल्दी प्रोसेस करोगे, कैसे आप उस डेटा को इतनी जल्दी कर सकते हो कि आपका टारगेट भी कंप्लीट हो, न्यू प्रोजेक्ट भी ले सको और न्यू प्रोजेक्ट पे भी काम कर सको। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम उसके शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। जस्ट लाइक अभी मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मुझे कहीं पे भी ओवरलैपिंग नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर ये ओवरलैपिंग नहीं, यानी इसमें टोपोलॉजी एरर नहीं होगा, टोपोलॉजी एरर कम होगा तो आपका टाइम उतना ही बचेगा। तो एक छोटे से छोटी प्रोसेस भी जब भी आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो जरूरी होती है। और कंपनी हमेशा उस एम्प्लॉय को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, वो जो एम्प्लॉय हमेशा अपने टेक्निक्स यूज करता है, अपने माइंड से कुछ अलग तरीके से डिजिटाइजेशन या फिर दिखा सकते हैं पोल टू पोल कितनी इलेक्ट्रिसिटी लाइन कहाँ से गई है, इस तरह से रहा है में नहीं आ रहा। तो इसके लिए हर एक जितना रोड आपको दिखाई दे रहा है उतना ही रोड डिजिटाइज करना है वन बाय वन। होने के बाद राइट क्लिक करना, ओके कर देना। इस तरह से आप हर एक रोड को डिजिटाइज कर सकते हो। अभी यहाँ पे इस तरह से अगर मुझे लाइन को डिजिटाइज करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे पॉलीगॉन का अभी लाइन के बाद यहाँ पे लाइन फीचर है, तो मैं जितना लाइन डिजिटाइज करना है उसको पहले जूम करूंगी, रोड को अगर मुझे रोड पे करना है उसके सेंटर से जाऊंगी। हमेशा याद रखना लाइन जब भी डिजिटाइज कर रहे हो वो सेंटर से ही जाए, उसके अलावा हम लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से ऐसे नहीं कर सकते हैं।
आपको उसे सेंटर से ही डिजिटाइज करना पड़ेगा हमेशा। और जिस तरह से कर्व दिखाई दे रहा है उसी तरह से आपको वो कर्व लेके जाना है, कम से कम वर्टेक्स बट पूरा स्मूथनेस के साथ। आपको बिल्डिंग के ऊपर नहीं लेके जाना, जितना रोड आपको दिखाई दे रहा है उतना ही रोड डिजिटाइज करना है। 1 बाय 1 होने के बाद राइट क्लिक करना, ओके कर देना। इस तरह से आप हर एक रोड को डिजिटाइज कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं कहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, एग्जैक्टली पॉइंट पे कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए आप तो हम स्नैपिंग टूल लेंगे। स्नैपिंग टूल क्या काम करता है, जब भी आप किसी लेयर पे काम करोगे तो इस पे जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पे एक्टिव लेयर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखना कि जब हमने स्नैपिंग टूल ऑन किया तो एक हर वर्टेक्स को सिलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए पिंक कलर आ गया, राइट। तो इसका मतलब उसने वो पॉइंट एग्जैक्टली पकड़ लिया है। जैसे हम लो चुंबक लेते हैं, अगर उसे यहाँ से लाइन को जस्ट डिजिटाइज करूंगी सेंटर से। यहाँ पे लाइन लेंगे, यहाँ पे कर्व दिखाई दे रहा है, वहाँ पे मैंने स्मूथनेस लिया। यहाँ पे मैं एक बार फिर से जूम करके देखूंगी। यहाँ पे मुझे आगे तक रोड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वहां से रोड जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी भी खड़ी है तो ये हमें दिखाई दे रहा है। तो आगे से और एक पॉइंट आएगा, एक लाइन आएगी हमारी, फिर से उसे हम डिजिटाइज करेंगे। वर्टेक्स नहीं हो तो सही से वर्टेक्स लेकर ही करना। अभी यहाँ पे क्या गलती हुई है, यहाँ पे जब मैंने लाइन लिया तो इसने वर्टेक्स नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया होगा, जब आप इस पे क्लिक कर रहे हो यहाँ पे वर्टेक्स शो ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें वर्टेक्स ही नहीं है। तो हमें इससे पहले वर्टेक्स ढूंढना पड़ेगा। इसका कहाँ पे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ से वर्टेक्स को लिया, वर्टेक्स से यहाँ से लिया और यहाँ पे लाइन पे जाके रख दिया, ताकि यहाँ पे हमारा लाइन का ओवरलैपिंग का एरर ना आए टोपोलॉजी का। तो जब कर रहे हो आप तभी ध्यान रखिए कि आपका जो टोपोलॉजी एरर है थोड़ा कम ही आए। तो उसके लिए हमेशा याद रखिए जहाँ से हमें लाइन दूसरी जनरेट होगी वहाँ पे हमारे वर्टेक्स पहले से ही रहे, ताकि हम डिजिटाइज करते वक्त उसे सही से कर सकें। यहाँ पे भी है, तो ये हमारे ऑलमोस्ट सारे बोर्ड हमने डिजिटाइज कर लिए लाइन बेसिस में। एक हमारा सिर्फ हाईवे रह गया है, यहाँ पे मैंने पॉइंट डेटा ले लिया। अभी मैं क्या करूँगी, पहले विलेज के अंदर जितने ट्रीज दिखाई दे रहे हैं उन सबको पॉइंट दे दूंगी। हर एक पॉइंट के बाद आपको ओके करना है, जो कि हमने इसका कलर येलो दिया था तो आपको यहाँ पे येलो कलर के पॉइंट शो हो रहे हैं। तो इसके एकदम सेंटर में हम उसे पॉइंट देंगे जो सिंगल ट्री है, जहाँ पे आपको लाइक इसमें ट्री दिख रही है पूरे लाइक जंगल की जैसे ट्री दिखाई दे रही है, तो उसे हम अलग पॉलीगॉन में डिस्प्लेस कर लेंगे, क्योंकि ये बड़े पैमाने में ट्री है। तो इस केस में हमें ट्री को एक एक पॉइंट देते बैठेंगे तो पूरा दिन चला जाएगा। तो इसमें हम लेयर डिजिटाइज कर लेंगे पॉलीगॉन। ये फॉरेस्ट एरिया है, ये ट्रीज एरिया है, इस तरह से। तो ये वेल्स को जहाँ जहाँ पे वेल में कदम रखते हैं, ये कॉलेज की डिग्री इंपॉर्टेंट है, तो हम खुद ही भूल जाओगे कि ये क्या था और कैसे करना था। तो ये हर एक स्टेप मोस्ट इंटरेस्ट होके कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया हमारे पॉइंट जनरेट। तो इस तरह से हम लेयर को जनरेट कर सकते हैं। तो अभी हम क्लास में क्या सीखे आज, आज हमने सीखा है लेयर्स क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले सीखा है हमने QGIS कहाँ से लेना है, QGIS का कौन सा फॉर्मेट लेना है, फिर उसे इंस्टॉलेशन के लिए कहाँ जाना होगा। फिर आगे है आपको लेयर्स जनरेट कैसे करना है, लेयर्स में जाके क्रिएट लेयर करना है, लाइन एरिया पॉलीगॉन का सिंबोलॉजी कैसे है, सिंबोलॉजी कैसे चेंज करना है, उसका ग्रुप कैसे जनरेट करना है, ग्रुप करने के बाद हम उसे डिलीट कैसे करेंगे, उसका एट्रीब्यूट कैसे ओपन करेंगे, ये सीखा है हमने। उसको हम काउंट कैसे दे सकते हैं, फीचर काउंट। फिर उसके बाद लाइन पॉइंट पॉलीगॉन को हमने डिजिटाइजेशन की मेन प्रोसेस क्या है, लाइक अगर हम 1 बाय 1 बिल्डिंग जनरेट कर रहे हैं तो ये सही है, या फिर एकदम से हम पूरा पॉलीगॉन डाल देंगे और उसे कट करेंगे, वो वाला सीखा है। यानी हमने इसके साथ कट पॉलीगॉन सीखा, मर्ज पॉलीगॉन सीखा है और रीशेप पॉलीगॉन सीखा है, और इसके साथ साथ वर्टेक्स टूल भी सीखा है। ये भले ही आपको समझने में थोड़ा इजी लग रहा है, जब भी आप प्रोसेस करोगे पर्सनली जाके तब आप खुद ही भूल जाओगे कि ये क्या था और कैसे करना था। तो ये हर एक स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप एमएनसी में कहीं पे भी जितनी भी सैलरी आपको मिल रही है 20,000 से लेकर 50-60,000 तक, वो सारी सैलरी आपको इस बेसिक नॉलेज पे ही मिलती है। तो ये नॉलेज उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए कॉलेज की डिग्री इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा ये याद रखना कि डिजिटाइजेशन की प्रोसेस क्या है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है जब हम जीआईएस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं। और हर एक सॉफ्टवेयर का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। जैसे मैंने बोला रिशेपिंग यहाँ पे इजी नहीं है, बट गूगल इमेजरी इतनी यूजफुल है कि आप कितना भी जूम इन जूम आउट करो ये बिल्कुल लोड नहीं लेगी। तो आपको जब भी सैटेलाइट डेटा सेट पे, फ्री डेटा सेट पे काम करना है तो QGIS सबसे इजी ऑप्शन है जब भी हमें डेटा सेट चाहिए उसके लिए। तो ठीक है, आज हम फिर से वही लेयर्स जनरेशन सीखे हैं, बट उसके साथ हमने कुछ टूल्स सीखे हैं। टूल्स में कट, मर्ज, रिशेप, वर्टेक्स, डाउनलोडिंग, डेटा ओपनिंग, सिंबोलॉजी, काउंट, डेटा काउंट कैसे शो करना है, रिमूव कैसे करना है। हमने आज बहुत से बेसिक्स पॉइंट हमने यहाँ पे कवर किए हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि आज की प्रोसेस क्या थी और कैसे करना है। लास्ट टाइम मुझे 5 से 10 लोगों ने उसको कैसे कर सकते हैं, जबकि लोगों ने क्वेश्चन किया था कि मैडम डिजिटाइजेशन समझ में नहीं आया, ये कैसे करना है, कि उसको कैसे कर सकते हैं, जबकि ये इजी है पर भी उनमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड नहीं होगा। तो आज आई होप कि मैंने पूरा क्लियर कर दिया है 1 से 1 बेसिक्स पॉइंट से लेके। तो आपको अगर थियरी वगैरह पढ़ना है तो हम अपने क्लास में पूरी तरह से आपको सिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत कम टाइम है, तो मैं थियरी आपको टोटली नहीं सिखा